हेलो। अब सब शांत हो जाओ। कर दो तेज। हेलो। ठीक है, अब सब शांत हो जाओ। अब तो हो जाओ शांत। कैसे? ठीक है, शांत हो जाओ। तो आज क्या समझना है? फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। क्या बताए थे? नहीं, पहला क्लास में हम क्या बताए थे, क्या याद है? अच्छा हाँ, और तो पहला क्लास में क्या क्या बताए थे? कुछ रूटीन बताए थे ना? भविष्य मशीन बन रहा है। तो देखो, फर्स्ट क्लास तो आए थे ऐसे ही, मैम ने रोक लिया था मुझे। तो आप लोग को हम बताए थे कि खुद से पढ़ के भी सफलता हासिल किया जा सकता है। ठीक है, वो तो आए तो उसी में हम एक रूटीन भी बताए थे, किस क्रम से हम चलेंगे। याद तो है नहीं किसी को? सब पृथ्वीवासी को याद तो है नहीं? एलियन को याद है? याद आया? हाँ, हमको पता था सबको याद आएगा। तो एक चीज हम बोले थे कि समाज में एक समस्या होती है ना, जो कुछ नया करना चाहते हो तो रोकने की, है ना? इस प्रकार से हम बताए थे कि फिर हम समझेंगे सोच को, समय को, निर्णय को, फिर सामाजिक थोड़े से चलते हुए फिर कैरियर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कैरियर का टॉपिक अब शुरू होता है। अब सब ध्यान से सुनना। हाँ हाँ बाबू, ठीक हो गया, इसीलिए तो यहाँ है। वाह, ये सब चीज याद रहता। काम की बात किसी को याद नहीं रहता। जो पूछ रहे हैं पूछे। नहीं, शुरू करते हैं। तो बताए थे कि कुछ जैसे कि समाज में कुछ ऐसी बातें चलती है। क्यों चलती है? जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आपको आगे बढ़ने देना वो लोग नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, ऐसे लोग हैं समाज में, परिवार में, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। उनकी बातें इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि आप हमेशा डिप्रेशन में चले जाओगे, चिंता में चले जाओगे, क्रोध आ जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है ना। रोकने की बहुत कोशिश की जाती है। सबसे कहा जाता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये गलत है, ये सही है, जबकि उस काम को करने वाले बहुत लोग हैं। फर्स्ट डे ऐसा का कुछ बातचीत किया करो। ठीक है, हाँ पता है, दिख रहा है हमको भी, आँख है। अब तुम शांति से सुनो। तो कहने का मतलब है कि एक भाषा को लेकर के काफी अपने देश में उधरगुन बना पड़ा है ना? ऐसा नहीं है कि वैसे लोग नहीं है। संस्कृत पढ़ने से हमारा कुछ हानि होता है ना? कुछ हानि है। कहने का है कि एक समाज में एक विचारधारा की ओर चल पड़ता है, जो कि ये बताने की कोशिश करता है कि हम उसी रास्ते पर चले तो सही है, चाहे आप उसमें उसकी ज़िंदगी कैसी भी खराब क्यों ना हो। यही ना, आप देख लो किसकी ज़िंदगी अच्छी है। हम तो यहाँ तक जो सरकारी नौकरी करता है उसको भी अपनी नौकरी को ही दोष देते लोगों को देखे। वो नहीं कहते कि मेरी नौकरी सही है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, बस सरकारी नौकरी है तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई, जब खुशी नहीं हो तो? हम ऐसे सब सवाल पूछते तो लोग हमको एलियन बना देता है। मेरे सवाल ही ऐसे होते हैं, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर कलाम को पढ़ो, मेरे जैसा है।
हम उनको पढ़ते हैं तो खुद को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं तो विवेकानंद को पढ़ते हैं तो कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो मेरे दिमाग में भी चलते हैं। तो उन्होंने उनके यहाँ एक, जब आप 5वीं 6ठी क्लास में थे, अब यहाँ ध्यान से सब सुनो, कुत्ता मत देखो, अब यहाँ से सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। सामाजिक अवरोध बहुत सारे सामना करना पड़ता है, उन्होंने तोड़ने के लिए 5वीं 6ठी क्लास में ही सीख लिया था, ठीक है। उनके पास एक अच्छे शिक्षक थे, किसी को नाम पता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास अच्छे एक शिक्षक मिले थे प्राथमिक शिक्षा में ही, 5 to 6 क्लास में। उनका हम बताए थे शायद 1st क्लास में बताया था। डेट ऑफ बर्थ भूल गए, डेट ऑफ बर्थ क्या था? 1st क्लास में बताए थे उनका 1931। यही चीज़ होता है कि जब आप फिर से जाके, जो आप वीडियो हम इसीलिए अपलोड करते हैं, आप सुन के कुछ अच्छी चीज़ें वापस नोट डाउन कर लो। सुनते तो हो नहीं कोई, हमको तो नहीं लगता है कोई सुनता है, नहीं सुनता ना घर में जाके वापस। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बताते हैं, जैसे ये छोटी छोटी, हम बड़ी गलतियों से नहीं हारते, है ना। एक बात याद रखना, कोई बड़ी गलतियों से कोई नहीं हारता, सब छोटी छोटी गलतियों से हारता है, जिसमें से मेरी भी एक छोटी सी गलती की वजह से हम हार गए। हम IAS का प्रिपरेशन किए थे, सौभाग्य से सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य? कुछ लोग भाग्य सौभाग्य में बड़ा उलझा रहता है, हाँ नहीं है ना जवाब? सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या है? दुर्भाग्य। ऑलरेडी सबके दिमाग में यही चलता है, मेरे दिमाग में भी यही चलता था। अच्छा है कि लॉकडाउन में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब है क्या, करना तो हमको वही काम है, इसीलिए आप लोग से जुड़े। मैम ने जोड़ दिया तो अच्छा किया, क्योंकि अब हमको नहीं लगता यहाँ से कहीं जाना चाहिए, नहीं तब तक हम उड़ चुके होते। पंछी आज़ाद है, पिंजरा तोड़ चुका है। पंछी को जब तक कैद रखोगे तभी तक तो ये सामाजिक कुरीतियाँ हमें कैद कर लेती है। हम सब क्या है, एक खूबसूरत पंछी, एक खूबसूरत फूल की तरह है, सब कोई उड़ना चाहता है, कामयाब सब होना चाहता है। कोई सोचता है कि हम छोटा बने, कोई नहीं सोचता। कोई भी इंसान दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो ये सोच के पढ़ाई करता है या तैयारी करता है कि हमको छोटा बनना है। लेकिन एक समय आता है कि हमें क्लर्क की नौकरी या स्वीपर की नौकरी के लिए भी बोलते हैं कि भाई लग जा किसी तरह। ऐसा इसलिए आता है कि हमारी सोच पे कोई हावी हो जाए, नकारात्मक सोच वाले लोग हावी हो जाते हैं, जिसको हम लोग तथाकथित समाज कहते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। ऐसा आपके टॉपिक इसीलिए 2 दिन खोज रहे थे, आप आए नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हयात उल्लाह चतुर्वेदी, वो भी संस्कृत पढ़े, ठीक है। वैसे मौलाना चतुर्वेदी, वो भी संस्कृत पढ़े। तो इससे कुछ होता नहीं है। तो कुछ आप ऐसे कि समाज में जातीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा और गरीबी की विचारधारा काफ़ी प्रबल है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब कलाम को एक अच्छे शिक्षक मिले, उनका नाम क्या था बताए भी शायद थे, नहीं याद है, शिव सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, पूरा नाम है शिव सुब्रमण्य अय्यर। 6th क्लास में थे, ठीक। तो जब 6ठी क्लास में या 5वीं क्लास में जो भी थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1931। उसी समय कलाम एक आदर्श शिक्षक के रूप में वो नोटिस कर चुके थे, ठीक है। क्योंकि एक आदर्श शिक्षक ये कुछ बन जाएंगे उसी वक्त 5वीं 6ठी क्लास में। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप जब बातचीत करते हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए मेरी बातों पे। आगे 5 साल 10 साल बाद आपको कैरियर में जाना है, तो हम यहाँ पे सुन लेते हैं पूरी कहानी, कैसे उन्होंने के दिमाग में जो बचपन से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चले गए, क्योंकि रोकने का काम करता है जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है फिर भी। तो काफ़ी जिज्ञासु थे कलाम। तो अय्यर जी काफ़ी सामाजिक दूरियों को तोड़ने में विश्वास रखते थे, वो सीमाओं से परे थे। वो जबकि वो एक सनातन पंडित थे और उनकी पत्नी पारंपरिक थी। वो सामाजिक कुरीतियों को
हर हाल में किसी न किसी तरह तोड़ने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते थे कि किसी तरह ये टूट जाए। फिर भी तो कलाम को वो आदर्श शिक्षक के रूप में स्वीकार कर चुके थे। वो हमेशा कलाम से कहते थे पढ़ो लिखो कुछ इतने बड़े बनो कि जो शहर में बड़े लोग हैं आप उसकी बराबरी कर सको। इसी संदर्भ में एक दिन वो कलाम को अपने घर लेकर गए। घर लेकर गए तो उन्होंने उनको खाना खिलाने के बाद कही। उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उनकी पत्नी ने सोचा कि एक मुसलमान लड़के को अपने पवित्र रसोई में खाना कैसे खिलाए। उन्होंने ये बात अय्यर जी को बताई कि इनको कलाम को खाना खिलाना रसोई में अच्छा नहीं है, इससे खाना बाहर परोसा जाए। अय्यर जी नाराज नहीं हुए तो उन्होंने खुद ना ही पत्नी पर गुस्सा किए, ना ही उनके चेहरे पे सिकन था। वो आजाद को किचन में ले गए, खुद से खाना परोस के खिलाए और साथ में बैठकर खाए। अय्यर जी की पत्नी अपने पति को और कलाम को खाते हुए देख रही थी, दरवाजे के बाहर देख रही थी कैसे वो खा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब कलाम वहाँ से चलने के हुए तो अय्यर ने कहा कि एक फिर से आना खाना खाने के लिए। तो कलाम ने बड़ी अचरज भरी निगाहों से उनको देखा। अय्यर तो शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, कुरीतियाँ तोड़ने में विश्वास करते थे, ऐसी ऐसी कुरीतियाँ जो होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने उनकी भावनाओं को भांप लिया और जवाब दिया, अगर आप समाज में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो ऐसी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ भी आप परिवर्तन लाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद है, तो आपको उसके सामना करना पड़ेगा। जब उस सामना करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा देखो कलाम, समस्या से हारने के बजाय उसको हराना सीखना चाहिए। कलाम घर से चले गए। फिर जब वो अगले हफ्ता खाना खाने के लिए आए तो अय्यर की पत्नी खुद अपने पवित्र रसोई में ले जा करके उनको खुद खाना अपने बच्चे को जैसे खिलाती उसी प्रकार से खिलाया। ये सामाजिक कुछ कुरीतियाँ हैं। किसी समय जो भी परंपराएं बनती है, कुरीतियाँ जो भी कह लो, एक समय वो काफ़ी अच्छी थी। समय बदल गया तो अब परंपराओं में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, पर आता नहीं है। लोग रिजिड हो जाते हैं कि यही काम सही है, यही करो। और जब उस काम में आपको सफलता मिलती है तो यहाँ से शुरू होता है भाग्य और भगवान को बदनाम करने की कथा कहानी शुरू हो जाती है। हर किसी के जीवन में यही है। और भाग्य पे तो हम हमेशा शुरू से बोलते हैं कि हम बैरी रहे हैं, अब विश्वास नहीं करते, है ना। तो आपको जो करना है अपनी सोच के हिसाब से करना है। अब समाज की कुछ चीज़ों को दरकिनार करना, वैसे आपको जो मना करते हैं आप देखो कि वो काम और लोग करते हैं या नहीं करते। और वो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कई बच्चों से बात किया हुआ है सिंगिंग में, भाई सिंगिंग नहीं करना, इससे खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जतें चली जाएगी। मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आया। और सब बच्चे तो करते हैं, डांस इंडिया डांस में अगर प्रोग्राम देखते हो, फिर हम आपको रोकता क्यों है? क्यों कोई रोकता है? कारण क्या हो सकता है? किसी को डांस करने से रोकता है तो किसी को दूसरी भाषा सीखने से रोकता है, जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस भाषा को पढ़ के वो काम कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की कुरीतियों से थोड़ा लड़ना पड़ता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। नहीं भाई हमको ये काम करना है। सोच याद है ना जो 5 मिनट मछली वाला जो बताए थे, 6 वर्ष का बच्चा वाला, अगर वो मम्मी की बात मान लेता तो ऐसा काम कर पाता। तो कहानी को सुन करके थोड़ा लिखने का कोशिश करो। हम क्या करते हैं, हम भी तो कहीं से सुनते या पढ़ते हैं, उसको लिख लेते हैं। लिखने से क्या होगा, याद हो जाएगा। फिर आप उसको बार बार पढ़ो, चीज़ें लगेगी। किसी को कोई सवाल अगर पूछना हो तो कोई भी पूछ सकता है। सब पे पास नंबर है मेरा, दे देना सबको या लिख दे बोर्ड पे। अच्छा चलो हम बोर्ड पे लिख देते हैं। जो भी प्रश्न है पूछो। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम आपको आज़ादी दे रहे हैं क्वेश्चन पूछने का। आपके मन में आपको सिंगिंग में कैरियर बनाना है, सिंगिंग और डांसिंग का जिसमें भी क्या, चाहे लड़का
लड़का हो या लड़की, क्या लड़कों को भी प्रॉब्लम आता है? मैंने एक स्टोरी देखा था, एक लड़का घुंघरू पहन के नाचना चाहता था। अब हमको अर्जुन वाली बात नहीं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने शास्त्र को बहुत सारा सीरियस ले लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेजेंट में उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन जब बच्चा तो बच्चा होता है, इसको रिजिट कर जाएगी तो फिर मम्मी पापा झुक जाएंगे, हम रिजिट कर जाएंगे तो झुक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हाँ, तो वही रिजिट करके नहीं, हमको नाचना ही नाचना है। तो डांस इंडिया डांस किसी एक प्रोग्राम जो शो चलते हैं उसमें वो बहुत दूर तक गया था। तो कभी कभी लड़का घुंघरू बन के नाचेगा तो क्या हो जाएगा, खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत चल जाएगी। वैसा लड़का तो बहुत सारा है। शायद साउथ में कोई एक डांस है घुंघरू पहन के, शायद ओनम कुछ है एक डांस शैली, नृत्य शैली बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ सामाजिक मानसिकता ऐसी है कि आपको शायद इसलिए रोका जाता है ताकि आप अगर बन जाओगे तो आप उससे आगे निकल जाओगे। पीठ पीछे आपका अनर्गल बात करते लोग रहते हैं कि हाँ भैया इससे करने से ये चीज़ चला जाएगा, और जबकि वो खुद वैसी काम करते, वही गलतियाँ करते। मेरा खुद का अनुभव है, आप पीठ पीछे आपके बारे में इतनी गलत बोली जाएगी कि मम्मी पापा भी आपके ऊपर शक करने लग जाएंगे, पूछेंगे नहीं आपसे, गुजर चुके हैं इसीलिए बता रहे हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जिसको डांसिंग में बनाना है या सिंगिंग में कैरियर बनाना है, इसका मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। तो जब यहाँ पे शेयर करें, पहले आपके घर की परिस्थिति तो जानेंगे, ये तो पता चलेगा क्या कि मम्मी कूट रही है आपको। आप पहले बताओगे क्या प्रॉब्लम है आपके घर का, क्यों आपको रोकते हैं। मम्मी पापा ज़्यादा रोकते हैं, भैया ये काम मत करो इससे नुकसान होगा, सब रोकते हैं। जब करके देखेगी तब समझ में आएगा, है ना। जो अगर कोशिश जिसके है ना, जैसे पेंटिंग है, कुछ ऐसे ऐसे काम है जिसके पास, मेरे पास एक आइडिया है, जिसको भी अगर इसमें कैरियर है, जैसे सिंगिंग। अभी एक गाना सुना होगा ना, बच्चा कौन गाया था, जस्सा मेरा प्यार है, देखो देखो, हाँ देखो सबको याद है। आज उसकी स्थिति देखो, वो पॉपुलर हुआ, आज उसकी स्थिति देखो, करोड़पति है, इतनी वो है। हमको भी पता है, गाना तुम लोग भी गा रही है, तो आप लोग में ऐसा टैलेंट नहीं है ना, वहां तक पहुंच सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे को बहुत देखे, चुटकुला शायरी ऐसे ऐसे सुनाता है कि लगता नहीं है कि बच्चा रहे। तो यहीं पर आज काफी देर हो गया, सब लोग खड़े भी हो, पैर दुख रहा है ना, तुम्हारा तो सबसे पहले दुखेगा, हमको पता है। कहीं तुमको पढ़ना लिखना तो है नहीं, हाँ स्कूल आती है किस लिए, खाने के लिए। अच्छा ये मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील दोपहर भोजन, अब चावल खाने घर में मिल जाता है, चलो अच्छा है। लॉकडाउन फिर से लगेगा, आप सब लोग मास्क जरूर पहने, क्योंकि फरवरी मार्च फिर से क्रूशियल टाइम आ रहा है, हम भी घर में बैठ जाएंगे। फिर आप लोग को जो नंबर ले लो, जिसको भी जो पूछना हो पूछ सकता है, पढ़ाई के बारे में, और क्या पूछेगी, कैरियर के बारे में। मान लो तुमको सिंगिंग में कैरियर बनाना है, तो हम घर में रोक रहे हैं, तो हम तुमको एक आइडिया बताएंगे जिसको कोई नहीं रोकेगा। तो भाई तुम आपने कहानी बताएगी तो मैं क्यों रोक रहे ऐसे। ठीक है, गाने में अच्छा लगता है, अच्छा चलो ठीक है, हम सबको नंबर लिख देते हैं, सब अपना नाम और लिख देना कहाँ से बोले, विद्या मुक्ति क्या है, ठीक है। तो अपना नाम और अपना लिख देना, ठीक है, क्लास हम सेव कर लेंगे, ठीक है, ओके। सामाजिक कुरीतियों से थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा बनना है तो इसमें तो कोई रोकता ही नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब करने में रोकता नहीं है, नहीं ना। जब नहीं रोकता है तो, लेकिन इसमें सीटें बहुत कम है बाबू, पैसा भी नहीं है। तो बच्चा जितना पैसा कमाई, एक बार एगो गाना वायरल हो गया तो करोड़पति बन गया ना। हाँ ठीक है, बाय।